ईस्ट राजस्थान का क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, यहाँ पे अगले 3 दिनों के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस में हीट वेव हो सकती है। आज भी जो चांसेस है वो ये है कि आज भी शाम को ठंडी डेवलपमेंट के चांसेस हैं, पार्टली क्लाउडी स्काई रहेगा। कल और परसों जो है वहां पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है दिल्ली में, और वेरी लाइट रेन से लाइट रेन की एक्टिविटी हो सकती है। अधिकतम तापमान जो है वो 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में रहेंगे, और बीच में अगले 5 दिनों के दौरान कुछ एक दिनों में 37 से 39 डिग्री भी आ सकती है। मान की बात है तो वेस्ट राजस्थान के लिए अगले 3 दिनों के लिए रेड वार्निंग इशू की गई है हीट वेव को देखते हुए। यहाँ पर आइसोलेटेड प्लेसेस पर सीवियर हीट वेव कंडीशंस भी रह सकती हैं, और यहाँ पर वार्म नाइट की वार्निंग भी इशू की गई है। इसके साथ साथ जो इसके अलावा ईस्ट राजस्थान का क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर अगले 3 दिनों के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस में हीट वेव हो सकती है। वहीं बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की तो जम्मू कश्मीर में, पंजाब, हरियाणा में भी अगले 2 दिनों में हीट वेव की कंडीशन कुछ एक स्थानों पर देखने को मिल सकती है। सर, हमने कल ये भी देखा कि बोला गया था कि दिल्ली में गर्म स्थिति रहेगी, पर कल शाम में काफी ओलावृष्टि भी हुई है, बारिश हुई है, तेज हवाएं चली हैं, आंधी आई है, तो उसका क्या कारण था और क्या ये दोबारा हमें हाल फिलहाल दिनों में देखने को मिलेगा? देखिए, कल जो है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, वो बना हुआ था पंजाब के आसपास, और एक ट्रफ रेखा भी वहां से लेकर के ईस्ट में जा रही थी, जिसकी वजह से एक एक्टिविटी हुई थी, क्योंकि ईस्टर्ली विंड्स में मॉइस्चर इंकर्जन हो रहा था, जिसकी वजह से शाम के समय ठंडी डेवलपमेंट हुआ था, जैसा कि हमारा इंडिकेशन भी था फोरकास्ट में कि शाम को ठंडी डेवलपमेंट हो सकता है। आज भी जो चांसेस है वो ये है कि आज भी शाम को ठंडी डेवलपमेंट के चांसेस हैं, पार्टली क्लाउडी स्काई रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम आगे की बात करें तो कल और परसों जो है वहां पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है दिल्ली में, और वेरी लाइट रेन से लाइट रेन की एक्टिविटी हो सकती है। विंड स्पीड जो है आपकी 20 से 30 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक की भी रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान जो है वो 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में रहेंगे, और बीच में अगले 5 दिनों के दौरान कुछ एक दिनों में 37 से 39 डिग्री भी आ सकते हैं, और फिर ये मतलब 40 डिग्री के आसपास, 40 से 40 डिग्री के आसपास ये रहने की संभावना है। तो हीट वेव की वार्निंग नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अभी कहीं नहीं है एक्सेप्ट वेस्ट राजस्थान? देखिए, हीट वेव वार्निंग जैसे बताया वेस्ट राजस्थान में अगले 5 दिनों के लिए है, जिसमें पहले 3 दिनों में जो है वो सीवियर हीट वेव भी हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में 3 दिनों के लिए है, पंजाब और हरियाणा में अगले 2 दिनों के लिए है, जम्मू में भी अगले 2 दिनों के लिए। और कोई अलर्ट जारी किया गया है उसके लिए? देखिए, जो हीट वेव के लिए अगर हम बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के लिए, वेस्ट राजस्थान के लिए रेड अलर्ट है अगले 3 दिनों के लिए, और उसके बाद ऑरेंज अलर्ट है। अगर बाकी क्षेत्रों की बात करें हीट वेव के लिए तो उनके लिए येलो अलर्ट है, हीट वेव से रिलेटेड जो अगर हम बात करें। और दिल्ली में कोई अलर्ट है? दिल्ली में आज के लिए अभी कुछ अलर्ट नहीं है, जैसे कुछ अपडेट होता है तो हम नॉकास्ट रेंज में इसको कवर करके बताते हैं। अब अगर हम नीचे आते हैं तो एक लो प्रेशर एरिया भी क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गोवा में काफी बारिश हुई, महाराष्ट्र में बारिश हुई, केरला में बारिश हुई, तो अभी क्या स्थिति है? देखिए, जो एक लो प्रेशर एरिया है वो आज सुबह जैसे कि हमने बताया था मीडिया को कि वो फॉर्म हो गया है, जो हमारा ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी है और उसके आसपास का जो साउथ कोंकण और उसके गोवा का जो तट है उसके पास में फॉर्म हुआ है, और आज सुबह 8:30 बजे भी सेम स्थिति बनी हुई थी। हमारा अनुमान ये कि अगले 36 घंटों के दौरान ये एक डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है तीव्र होकर के, और एक नॉर्थवर्ड मूवमेंट भी इसका हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके आगे की तो ये थोड़े और तीव्र होने की संभावना और नॉर्थवर्ड मूवमेंट की संभावना है वेस्ट कोस्ट में, जिसकी वजह से कोंकण गोवा में अगले 3 दिनों के लिए आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग जारी की गई है। यहाँ पर रेड अलर्ट दिया गया है, और इसके आसपास के जो क्षेत्र है, मध्य महाराष्ट्र है और जो बाकी के जो वेस्ट कोस्ट के इलाके हैं, वहां पर आइसोलेटेड वेरी हैवी रेनफॉल की, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग जारी की गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बाकी क्षेत्रों की, जो जैसे केरला और तटीय कर्नाटक के बारे में बात करें, साउथ इंडिया कर्नाटक के बारे में बात करें, तो इसमें जो है डे 3 में तटीय जो हमारा कर्नाटक है वहां पर आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5-7 दिनों के दौरान जो पूरा जो वेस्ट कोस्ट है वहां पर आइसोलेटेड वेरी हैवी टू हैवी रेनफॉल की जो वार्निंग है ऑरेंज अलर्ट के साथ में जारी की गई है, जिसमें हमारे केरला का क्षेत्र आ जाता है, और आपका जो महाराष्ट्र का और गोवा का कोस्ट एरिया है, ये सभी क्षेत्र जो आ जाते हैं उसमें आ जाते हैं। Subscribe to One India and never miss an update.